Hello students, welcome to the EduExcel, an e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor Mohammad Talha. I am here again for you with a new lecture of solid states. ये हमारा solid state का 8वां लेक्चर है और हम जो है यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वन डायमेंशन की बात कर ली थी, टू डायमेंशन की बात कर ली थी, और यहाँ पे जब हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे थे की थी तो हमने जो स्क्वायर प्लेनर वाले जो पैकिंग थी उस पर हमने थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट की बात करी थी। और जब स्क्वायर प्लेनर जो हमारे पास पैकिंग थी, जो पैकिंग लेयर बन के आ रही थी, उस पर हमने एक तो क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था और दूसरा हमने फॉर्म किया था बीसीसी, ठीक है ना। तो एक में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था जो हम ऑलरेडी जानते थे, और जो बीसीसी स्ट्रक्चर था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 बन के आ रहा था। और बीसीसी वाले में मैंने कहा था कि बीसीसी वाले में जो लेयर टाइप स्ट्रक्चर है, जो लेयर टाइप थी बीसीसी वाले में, वो हमारे पास थी एबी एबी वाली। क्या थी वो? एबी एबी, इस तरह से। और जो स्क्वायर प्लेनर वाला जो क्यूबिकल था उसमें ए था हमारे पास। इसका जो था कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 8 था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 था। ये हम लोग पढ़ चुके थे सारा का सारा, कल वाले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। ये था हमारे पास जब हमने स्क्वायर प्लेनर जो अरेंजमेंट था आइटम्स का, उस पर हमने बात की थी। अब जो हेक्सागोनल लेयर हमारी बन के आई थी टू डायमेंशन, उस पर हमको बात करनी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हमने हेक्सागोनल लेयर टू डायमेंशन बनाई थी तो उसमें टू टाइप के वॉइड्स हमारे बन के आए थे, ठीक है ना। टू टाइप के वॉइड्स हमारे बन के आए थे, एक बन के आए थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक बन के आए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब हमको क्या करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हमने हमने हाँ शायद ये भी हमारा हो गया था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स था उस पे और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स था उस पे भी हमने एटम्स रख करके देख लिए थे। नहीं, उस पे रख के नहीं देखे थे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, लिस्ट में चेक कर ले, एक मिनट। थर्मोडायनेमिक्स, लेट मी चेक। ए बी और ये वाला है, किधर गया? आईपीएसी न्यू एल्काइन सॉलिड स्टेट्स डी ब्लॉक फ्लो। चलिए, खैर कोई बात नहीं, शायद नहीं है वो। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में चलते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हमने स्क्वायर प्लेनर की हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम जो है हेक्सागोनल लेयर की बात करने वाले हैं यहाँ से। तो हेक्सागोनल लेयर जो हमने बनाई थी तो उसमें टू टाइप के वॉइड्स हमारे बन के आ रहे थे। यानी कि जब हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर रखी थी, यानी जो हेक्सागोनल टू डायमेंशन लेयर थी, उसके बाद हमने थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट किया था, तो उसमें जब सेकंड लेयर रखी गई थी, जब सेकंड लेयर हमारी रखी गई थी तो उस पर हमारे टू टाइप के वॉइड्स बन के आए थे। एक बन के आया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक बन के आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उन सब की हमने अच्छे से बात कर ली थी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था। मैंने आपको बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो हमारा था, जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, वो था हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात कर रहा था तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर उसका था 6। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारे पास एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह का था, ये रहा, इसके ऊपर था रखा हुआ इस तरह का, अगर आपको याद हो। और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हमारे पास जो वोइड था वो इस तरह का था कि यहाँ पे इसके ऊपर एक एटम ये, तीन एटम ये है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एक एटम तो ये था इस तरह से रखो और उसके ऊपर से 3 एटम थे। तो ये जो वोइड्स हमारे पास बन के आ रहे थे ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वोइड्स बन के आ रहा था, और ये वाला वोइड हमारा टेट्राहेड्रल वोइड हमारा बन के आ रहा था। ये हमने कर लिया था। ये हमने फर्स्ट लेयर पे सेकंड लेयर रखी थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसी में हमारे पास जो है तीसरी लेयर हमको रख करके करना है, यानी कि इसी पर जो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, अब क्या करना है, इस पे हमको तीसरी लेयर रख करके करनी है। लेकिन तीसरी लेयर रख करके करने से पहले हमको क्या करना है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास क्यूब है, कोई भी हमारे पास लेटिस है, उसमें क्या नंबर ऑफ एटम, हमारे पास एटम जो है वो n है। तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो हमारे n होंगे, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो हमारे 2n होंगे। मैं कहूं कि लेट n is the atom in packing। पैकिंग में जो एटम्स कितने हमारे पास n है, तो हम कहेंगे
ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे n, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 2n। ये रहेगा इस तरह से, क्या रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि हम यहां से अगर देखें, जो हमारे पास सिंपल क्यूब है SC है, यानी कि प्रिमिटिव जो था उसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो हमारे थे इसके अंदर थे वन थे। कितने थे कंट्रीब्यूटेड जो एटम थे, जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिससे हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे, जिससे क्यूबिक लैटिस जो हमारा बन के आ रहा था वो कितना था 1। तो इसमें हम कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कितने हैं, वो होगा 1, क्योंकि एटम कितने हैं 1। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इसका 2 गुना, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उसके 2 गुने हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं BCC की बात करूं तो BCC में नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने आ रहे थे इसके अंदर, तो हमने देखा था 2 थे। तो 2 थे, तो अगर हम कहें ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसके 2 गुने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे उसके क्या है 2 गुने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करने वाली है बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारे पास FCC था, तो FCC के केस में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने थे हमारे पास, वो हमारे पास 4 थे। तो अगर मैं यहां से ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है हमारे पास वो बन के आएंगे 4, और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमारे पास आएंगे 8, ये रहेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। अब हम क्या है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन के आए हैं, अब क्या है इस पर हम तीसरी लेयर रखेंगे। तो जब तीसरी लेयर रखेंगे तो एक बार तीसरी लेयर हम कहाँ रखेंगे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसके ऊपर रखेंगे, और एक बार जो तीसरी लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो, तो हम कहेंगे कवरिंग सॉरी प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो पहला आएगा हमारे पास कवरिंग ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये वाले थे अब हम इनको कवर करने वाले हैं। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास बन के आ रहे थे, अब क्या है, अब हम इनको कवर करने वाले। जब अगर हमें इनको कवर करना है तो मैं इसका स्ट्रक्चर में बनाऊं ठीक से, तो मैं कहूंगा कि अगर हम मेरे पास मैं इधर दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है यहाँ पे ठीक है ना, ये होगा हमारे पास इस तरह से। इसके ऊपर जो रखा है जस्ट इसके ऊपर कौन सी होगी लेयर होगी हमारे पास, हेक्सागोनल लेयर होगी। ये इस तरह से इसके नीचे भी हमारे पास ये भी कौन सी लेयर है, हेक्सागोनल लेयर है, मतलब कि हेक्सागन शेप जो रहेगी वो रहेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये इसको हम जब कवर करने का मतलब है कि इस वॉइड इस गड्ढे पे हमको क्या है एटम रखने होंगे, ताकि वो कवर हो जाए नीचे से भी और ऊपर से भी। तो वही चीज हम कर रहे हैं। तो अब मैं इसको जरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए कि ये वाला इसका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, ये आया बन के। ये जो है हमारे पास ऊपर हेक्सागन लेयर होगी सॉरी, इस तरह से रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, छोटा बड़ा हो सकता है हमारा ये। तो यहाँ पे ये रहेगा इस तरह से यहाँ पे ये रहेगा इस तरह से। ये जो तीन एटम है, ये जो तीन एटम है, ये क्या है हमारे पास इनसाइड द सेल, इनसाइड द लेटिस या सेल यूनिट सेल कंप्लीटली रहेंगे। अब इसमें अगर लेयर की बात करें तो देखो, अगर हम बोल देते हैं ये लेयर ए है तो ये लेयर बी होगी, तो फिर से ए लेयर आ जाएगी हमारे पास, ये रहेगा। इसमें जो शेप हमारी बनके थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक किए देता हूँ।
ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना, लगभग हमारा सेम है अभी ये। तो ये वाला इसका पॉइंट इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो आपको ये वाला पॉइंट इससे इससे मिलेंगे, कॉर्नर इससे मिल रहे होंगे। तो ये वाले जो है हमारे पास, ये सीधा सीधा जो है अंदर की ओर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? अंदर की ओर रहेंगे। तो इसमें जो हमारे पास लेयर बन के आएगी, लेयर रहेगी हमारे पास ए बी, इस तरह की लेयर रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होंगे? एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज हमको यहाँ पे बात करनी है पैकिंग, पैकिंग की बात करनी है। दूसरी चीज के यहाँ पे जो शेप बन के आ रही है, यहाँ पे भी हेक्सागन है, यहाँ पे भी हेक्सागन है, तो इस शेप को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्लोज पैकिंग, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे HCP। अब यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने हो रहे हैं। देखो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एटम्स हैं ये आपके एक ये है, 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 और इसके बीच में भी एक एटम्स रखा हुआ होगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे होगा, एक ये एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, इसके बीच में भी हमारे पास एटम होगा। तभी तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है वो कवर हो पाएगा इस एटम से। ये वाला एटम और ये वाला जो एटम है, इसके ऊपर से और नीचे से इसको कवर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारे पास आएगी। तो इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की हम बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे, तो जरा देखते हैं कितने होंगे। अगेन मैं एक बार और ड्रॉ कर रहा हूं इसको। 2 डायमेंशन में हेक्सागन नहीं आता क्या? अच्छा चलिए, ये रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, ठीक है जी, ये रहेगा। अब मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, इस तरह से रहेगा, ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, यहाँ पे भी ये इस तरह से इसकी पैकिंग शो होगी, और यहाँ पे भी ये इस तरह से इसकी पैकिंग शो होगी। मैं इस आइटम की, अगर सॉरी इसकी नहीं, मैं इस आइटम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी इसके नीचे आइटम ये आएगा। ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120। यानी कि एक एटम जो है वो उसके आगे जो उसके जो 3 एंगल बन रहे हैं, यानी उसके आसपास जो है 3 हेक्सागन रिंग होंगी, होंगी या नहीं होंगी? अब देखो इस एटम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो एटम है हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एक रिंग में कितने हैं एटम हमारे पास? 6 है, ठीक है। अब 6 एटम यहाँ है, 6 एटम वहां है, ओके। 6 एटम नीचे हैं और 6 एटम ये वाले इसके ऊपर रहेंगे। ये वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 हमारे पास एक एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। और कितने हैं हमारे पास एटम? एटम है हमारे पास 12। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम रहेंगे कि हमारे पास 1/6, तो हमारा इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो रहेगा 1/6, ठीक है ना, 1/6 रहेगा। तो 1/6 है, और इंटू हमारे पास कितने आइटम है यहाँ पे? कितने आइटम है? 6 ये वाले और 6 ये वाले, कितने हो गए? 12 हो गए। एक तो ये चीज है, ठीक है ना, एक तो ये रहा। अब हम देखते हैं ये वाले। देखो ये वाले जो है, मैंने क्या कहा था, ये वाले जो 3 आइटम है, ये जो 3 आइटम है आपके, ये कंप्लीटली इनसाइड द सेल, इनसाइड द यूनिट सेल, यानी कि इसका किसी और के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये उसी जो हमारे पास यूनिट सेल है उसी के अंदर है, बाहर वालों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कितने 3 हैं, और कितने के साथ कंट्रीब्यूशन है? 1 के साथ। ये रहेगा हमारे पास, ओके। यहाँ पे ये आ गया। अब जो अगली चीज है वो हमारे पास है, ये वाला जो एटम है, ये जो इसके बीच में रखा हुआ एटम है, ये जो इसके बीच में रखा हुआ एटम है, ये जो इसके बीच में रखा हुआ एटम है, ये जो इसके बीच में रखा हुआ एटम है, ये वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास रखा हुआ है, तो आधा एटम जो है इस वाली रिंग के साथ है नहीं है? आधा एटम तो है, अगर मैं कहूँ कि मैं अपना फोन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में एटम रखा हुआ है, ये जो है एटम
ये बीच में रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक जो है हमारे पास नंबर ऑफ आइटम, 3 आइटम यहाँ पे और रखे हुए। तो वो जो बीच में रखा हुआ आइटम होगा वो आधा तो ऊपर की ओर होगा शेयर और आधा नीचे की ओर होगा। होगा नहीं होगा? आधा ऊपर की ओर होगा शेयर और आधा नीचे की ओर होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे पास ये जो आइटम है कितने हैं, ये दो, एक ये है और एक ये है, दो आइटम है और आधा आधा शेयर हो रहे हैं। देखो अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने हालांकि एग्जाम्पल ये वाला लिया था, आप चाहो तो ये वाला जो सही वाला एग्जाम्पल है वो आप ये वाला ले सकते हो। कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। कितने हो गए ये आइटम? 12 हो गए, 12 हो गए। अब ये 12 आइटम जो है 1/, जो वो हमारे पास 6 है उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। कितने में हो रहा है? 1/6 में हमारा एक आइटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/6 है। तो यहाँ के 6, यहाँ के 6, 12 हो गए। और ये 3 आइटम जो हमारे पास है कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल है वो ये रहेंगे। और ये बीच वाला जो आइटम है हमारे पास, ये जो बीच वाला आइटम है अगर इसकी बात करें तो आधा ये शेयरिंग कर रहा है, आधा ये कर रहा है शेयरिंग। तो हमारे पास हाफ ये करेगा, हाफ ये करेगा। कितने आइटम है? 2 आइटम है। तो हमारे पास ये जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 + 1, कितने आ जाएंगे? 6। तो HCP में जो हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए यहाँ पे? 6 हो गए। अब यहाँ पे हमको अगली बात करनी है पैकिंग फ्रैक्शन की। जो असल चीज आती है वो आती है पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन की हमको यहाँ पे बात करनी है जिसको बोलते हैं PF। तो वो क्या होता है? Z इंटू नंबर, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैं चीज में थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा किस तरह का होगा। इससे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, इससे अच्छा मैं आपको NCERT में ही दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत यह है कि जो जिन लोगों का 12th में ये सिलेबस हट चुका था तो उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, ये ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है? देखो हमारे पास ये जो HCP बन के आ रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाले। देखो इसमें लेयर के है कैसे हमारे पास A B इस तरह की, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैक इस तरह का हमारा बन के आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा दिखा दूं इस तरह से तो मैं दिखा सकता हूँ कि ये रहेगा, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहेगा इस तरह से। ओके, और ये मैं आगे वाला दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास है। तो यहाँ पे आप हमको जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो अब तक हम निकाल के आए थे, जो हमारे पास क्यूब था उसके लिए हम कर रहे थे ए क्यूब, हम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आपका ये क्यूब नहीं है बल्कि हेक्सागन शेप है। तो अगर किसी हेक्सागन शेप का अगर हमको निकालना है तो मान लेते हैं कि ये हाइट हमारे पास h है और ये हमारे पास बेस है। तो इस बेस का एरिया, और अगर हाइट हमको मिल जाता है तो हम बोलेंगे एरिया, मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना? ये चीज होती है। तो हमको ये बेस पता चल जाए और ये हाइट पता चल जाए तो हमको क्या वॉल्यूम पता चल जाएगा। जेई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन हाइट हमसे पूछी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे ये आपको वैल्यू बता रहा हूँ, आपको निकालने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सीधा यहाँ पे हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हाइट इसकी होती है हमारे पास 4r√3। मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
हाँ 4r हाइट तो होती है हमारे पास 4r√2/3, और जो बेस है, एरिया ऑफ बेस, वो हमारे पास होता है 6r² √3। ये होता है, ठीक है ना, 6r² √3 ये चीज होती है। अब जब हमको यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, देखो z इंटू 4/3 πr³ अपॉन अपॉन ये वैल्यू रखेंगे, जैसे बेस हम रखते हैं, तो बेस हमारे पास 6r² √3 इंटू 4r√2/3, ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आएगा वो रहेगा 74% रहेगा, लगभग लगभग कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 74% हमारे पास आएगा। तो ये उस कंडीशन में आ रहा है जब हमारे पास जब हमारे पास HCP है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ गया यहाँ पे 6, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास कितना, सॉरी नंबर ऑफ एटम, सॉरी माय मिस्टेक, नंबर ऑफ एटम, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आए हैं वो हमारे पास आए हैं 6। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो HCP का होता है वो आपका 12th होता है। चाहो तो आप यहाँ से इसको निकाल भी सकते हो, क्योंकि हम अगर बात करें तो इस एटम के लिए, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए देखेंगे तो 6 एटम ये वाले हैं और 6 हमारे पास ये वाले, तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी, वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा, और पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 74% आ जाएगा। ये सब किसके लिए आया है, HCP के लिए आया है। और ये कब आया है, जब हम ऑल, और हाँ एक चीज और, लेयर, लेयर जो आई है वो ए बी इस तरह की आई है, तो मैं कहेंगे ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर्ड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर। जब हम सभी के टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर करते हैं तो उस केस में हमको ये चीज मिलती है। चलो इसी पे अब हम आगे वाला हम करते हैं, और वो ये है, अब हमको जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको कवर करना होगा। तो जब हम उनको कवर करेंगे, बी हमारे पास दूसरा पार्ट है, कवरिंग ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कवरिंग ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहे होंगे तो उस केस में क्या है कि हम फिर से एक हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, 4 और 2 6, ये रहेगा 6 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल भी लेना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड भी होंगे ना यहाँ पे, ये रहेगा, और एक ये लेना है, और एक फिर से यही वाला हमको लेना है, इस तरह से। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम इसको देख लें तो देखो ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, और ये लेयर सी है, फिर से ए है। इसमें जो रहेगा ट्रायंगल, अगर मैं हेक्सागन की बात करूं तो मैं दिखा देता हूं कि ये वाला हमारे पास हेक्सागन ये रहेगा इस तरह से। ओके, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास ऐसे रहेगा, और ये वाला ट्रायंगल हमारे पास ऐसे रहेगा। दोनों के आमने जो अपेक्स है वो आमने सामने नहीं होने चाहिए, और फिर से ये वाला हेक्सागन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो जो लेयर का टाइप होगा वो होगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और फिर से हमारे पास ए बन के आया। तो यहाँ पे अगर मैं लेयर टाइप की बात करूं तो लेयर टाइप हमारे पास रहेगा ए बी सी। क्या रहेगा, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब हमारे पास, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक क्लोस्पेक। देखो यहाँ पे ये चीज आ रहा है बन के, कि अगर हम देखें तो ये वाला ए बी सी जो बन के आ रहा है वो ये वाला टाइप हमारे सामने बन के आ रहा है, इसमें ये रहेगा। ये जो है इसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैक बोलेंगे, इन शॉर्ट CCP। और इसी को हम क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। इस पे हम इतना डीपली नहीं जा रहे क्योंकि हमसे इतना नहीं पूछा जाएगा। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो वो 74% ही आएगा, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे FCC है, तो यहाँ पे देखो ये फेस पे रखा हुआ है,
यहाँ पे फेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे फेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे फेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे फेस पे रखा हुआ है। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, ये सारे के सारे फेस पे रखे हुए इस तरह से। ओके, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। थोड़ा सा हम इस पे अगर क्वेश्चन कर लें तो थोड़ा सा हम बाद में फिर लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की हम कर लेंगे बात यहाँ पे, और फिर लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हम कर लेंगे इसी के अंदर, एफसीसी के अंदर। यानी कि इसी के अंदर हम लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करने वाले हैं कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। वो यहाँ पे देखो ध्यान रहे, जो वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, वो खाली जगह जो कैटायन और एनायन के भरने के बाद लगाने के बाद जो जगह बचती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे, वो सारी की सारी हमको बात करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको यही चीज रखनी है कि अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ एटम है, n नंबर ऑफ एटम है, किसी भी सेल को फॉर्म करने में n नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितने हैं, n। और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमारे पास है 2n। ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना, ये रहे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं पहले। इसमें आर सेड टू बी फॉर्म एंड इट हैज अ 3 टाइप ऑफ एटम x y and z, x y and z। x atom form a FCC lattice which y atom with y atom occupying all the tetrahedral voids and z atom occupying half the octahedral voids, the formula of the solid। तो सॉलिड का हमको फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। जो सॉलिड है वो जो बन रहा है, वो हमारे पास जो बन रहा है उसके अंदर जो एटम है वो x है, y है और z है। क्या है, x है, y है और z है। तो x क्या कह रहा है कि x एटम्स फॉर्म्स अ FCC लेटिस, FCC को फॉर्म कर रहा है। तो x जो है वो FCC को फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो हमारे पास फेस में होंगे रखे हुए, जो फेस पर होंगे एटम, वहां पे फेस सेंटर पे होंगे, और कुछ जो होंगे वो आपके कॉर्नर पे होंगे। कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे। मतलब टोटल एटम जो हम यहाँ पे FCC में निकाल चुके हैं वो आपको पता होना चाहिए कितने हैं। वो होते हैं हमारे पास 4। 3 हमने यहाँ से निकाले थे और 1 हमने यहाँ से निकाला था, कितने आ गए थे, 4 आ गए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि y atoms occupy all the tetrahedral voids। क्या बोल रहा है, y atom occupy all the tetrahedral voids and z atom occupy half the octahedral voids। तो देखो आपको मैं बता दूं, अगर मैं octahedral voids की बात करूं, पहले देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने कितने होते हैं। तो देखो मैंने बताया था, अगर कोई सेल n नंबर ऑफ एटम से मिलकर बन रहा है तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे उसके दोगुने होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 हैं, तो ये रहेगा 4। और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला है। कह रहा है कि y atom occupy all the tetrahedral voids, ये रहेगा 8 रहेगा यहाँ पे। और कह रहा है कि z एटम्स, जो कि z है, जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/2 into 8, सॉरी 1/2 into 4, क्योंकि 4 है ना, तो कितने आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो अगर हम देखें x y z का रेशियो, तो x आ जाएगा हमारे पास 4:, y आ जाएगा 8:2। तो रहेगा x4 y8 और z2, ये रहेगा। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो रहेगा x2 y4 z। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बन करके आ जाएगा, x2 y4 z, इस तरह से रहेगा। ओके, अगला देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया। मैं एक बार और इसको मैं दिखा रहा हूँ। देखो हम क्या कह रहे हैं, सॉलिड फॉर्म एट इट हैज अ 3 टाइप ऑफ एटम, 3 टाइप के एटम से x y और z। उसमें कह रहा है कि जो x एटम है वो FCC फॉर्म कर रहा है, यानी कि कोई किसी भी टाइप का क्रिस्टल अगर कोई एटम फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वो या तो फेस की बात कर रहा है, कॉर्नर की बात कर रहा है, या बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर की बात कर रहा है। यहाँ पे FCC है तो इसका मतलब वो फेस की बात कर रहा है और कॉर्नर की बात कर रहा है। तो यानी कि x एटम कहाँ कहाँ होंगे रखे हुए, वो कॉर्नर पे होंगे
और वो फेस पे रखे हुए होंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। तो वो फेस हम जो सीसीपी जो होता है, सीसीपी के नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 4 होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमको पता है, मैंने बताया जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। यहाँ पे जो एफसीसी है वो 4 एटम से मिलकर के बन रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर रहा हूँ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के 2 गुने होते हैं। कितने होते हैं, 8 हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि वाई एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि वाई एटम जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसके अंदर जो एटम होंगे वो 8 के 8 ही रहेंगे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए वो ये बोल रहा है कि जो Z एटम है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के आधे ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि 1/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 ये रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा X2Y4Z इस तरह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि a crystal is made of particles X, Y and Z. X form FCC packing and Y occupy all octahedral voids of X and Z occupy all the void of X. If all particles along one body diagonal are removed, then the formula of the crystal would be. Very good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे पास X है, X, Y और Z 3 एटम है। 3 एटम से जो हमारा FCC बन के आ रहा है। कह रहा है कि X फॉर्म FCC पैकिंग, क्या कह रहा है, X फॉर्म FCC पैकिंग। तो पहले मैं F कहाँ कहाँ, X कहाँ कहाँ होंगे, मैं एक काम कर लेता हूँ, X, Y और Z। X का जो रहेगा कलर वो रहेगा व्हाइट, और Y का जो कलर रहेगा वो रहेगा येलो, और जो Z का कलर रहेगा वो रहेगा हमारे पास क्या होता है, स्काई ब्लू होता है, क्या होता है, चलो जो भी है फिलहाल ये रहेगा, मुझे नहीं पता क्या होता है कलर, इसको आप लोग देख लेना। ओके, तो पहले मैं X भर रहा हूँ, यानी कि वो कह रहा है कि X एटम जो है ऑक्यूपाई करते हैं FCC को, मतलब ये सारे के सारे एटम्स यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे तो होंगे रखे हुए, और साथ में कहाँ रखे होंगे, FCC है तो फेस पे भी होंगे रखे हुए। ये रखें, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास फेस पे रखे हुए, कॉर्नर पे रखे हुए। कह रहा है कि Y atom occupy all the tetrahedral voids of X and Z atom occupy all void of X। असल में इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक किया है कि मैंने अभी आपको जो है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं पढ़ाया, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो वर्ड बोला है वो ये बोला है कि Y एटम ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली कहाँ होते हैं, ये जो एज होती है ना, एज, इस एज पे होते हैं रखे हुए, जितनी एजेस होती है सारी एजेस पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। क्या होता है, सारा का सारा जितनी एजेस होती है सब पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और ये जो क्यूब का जो सेंटर होता है, इस क्यूब के सेंटर पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है ना। ये होता है। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो बॉडी डायगोनल पे होता है। बॉडी डायगोनल जो होते हैं, तो बॉडी डायगोनल एक हमारे पास बॉडी डायगोनल ये रहेगा, एक बॉडी डायगोनल ये रहेगा इस तरह से, एक बॉडी डायगोनल ये रहेगा इस तरह से, और एक बॉडी डायगोनल हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं इस तरह से। तो ये वाला मैंने अभी थोड़ी सी ये चीज है कि मैंने ये आपको लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं कराया, तो हम अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें जो कहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हम अगला वाला देख लेते हैं, शायद वो काम का हो हमारे। इसमें भी देखो यही चीज है, आ क्रिस्टल, इसमें भी यही है कि a crystal is made of particle A and B. A form FCC packing and B occupy all the octahedral voids।
तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो कौन कौन से होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये रहेगा, ये जितनी भी एच वाले होंगे सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे इस तरह से, ये रहेगा इस तरह से, ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। एक तो चीज ये, और एक ये रहेगा बीच में, क्योंकि जो हमारा सेंटर होता है क्यूब का उसमें भी होता है। Of if all the particles along the plane as shown in figure are removed, अगर हम ये प्लेन जो बना हुआ है इस प्लेन में जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं वो सारे के सारे निकाल दें, तो कौन कौन से हम इसमें से निकाल सकते हैं। देखो एक ये वाला हम निकाल सकते हैं, एक ये वाला, मतलब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों निकाल सकते हैं, ये भी हम निकाल देंगे, ये भी इसमें आ रहा है, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। कितने हो गए हमारे पास, और एक ये आ रहा है, 3 और 3 6, 9 पार्टिकल हमको यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तब हमसे पूछा था फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल कंपाउंड क्या होगा। तो देखो अगर मैं, हमारे पास ये एफसीसी है, तो एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे होते हैं 4, 4 वो ऐसे होते हैं कि 1/8 इंटू 8, कॉर्नर पे 8 होते हैं और फेस पे कितने होते हैं 6/2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाता है यहाँ पे। ओके, और बी जो है ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाइल वॉइड्स कर रहा है, तो हम इसमें से अगर हमने निकाल दिए इतने तब हमारे पास क्या होगा। तो मैं इसके लिए मैं यही कहूंगा, अभी हम इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। तो इसके लिए पहले आपको लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझना होगा। ये मेरी गलती होगी कि मैं सीधा सीधा क्वेश्चन लेकर के आ गया, मुझे ध्यान नहीं रहा इस चीज का, और है ही नहीं इसके इसमें क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चन लाया था मैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, इस क्वेश्चन के साथ हमको करनी है बात। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर कुछ भी आपका डाउट है तो आप हमसे पूछिएगा। ओके बाय।